Hello friends, welcome on my YouTube channel Prince Biology Classes. Today we are discuss about the nomenclature. First of all, we want to know about what is nomenclature. Nomenclature क्या होता है? Nomenclature होता है इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म का नेम देना. ठीक है कि नोमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी. नोमेनक्लेचर की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए और वो ऑर्गेनिज्म उसी नाम से सब जगह पहचाना जाए. ठीक है. अब नाम देने के लिए कई मेथड यूज किए, जैसे कि एक मेथड है वर्नाक्युलर नेम, यानी कि ऐसा नेम जो किसी पर्टिकुलर एरिया में लोकल लैंग्वेज में दिया जाए. ठीक है. अब बात आती है कि ये जो लोकल लैंग्वेज में नाम दिया जाए, कि जैसा कि हम जानते हैं कि हर जगह की लोकल लैंग्वेज अलग अलग होती है. इसका मतलब कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे तो वो हो सकता है आज यहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम अलग है, तो हो सकता है कहीं और उसका नाम अलग हो सकता है. ठीक है. अब जैसे उसके बाद साइंटिफिक नेम. ठीक है. साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? ऐसे नेम जो किसी डेफिनेट रूल और डेफिनेट क्राइटेरिया पर ही फिक्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म का नेम किसी पर्टिकुलर रूल के आधार पर ही दिया जाए. अब जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो उनके कई तरह के मेथड हैं. एक है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर. पॉली जैसा कि आप समझ रहे होंगे, पॉली मीन्स ज्यादा. ठीक है. ये जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, ये 1750 से पहले यूज होता था. ठीक है. अब जैसे हम इसमें क्या होता था, जनरली प्लांट्स के नेम उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उसके बाहर के अपीयरेंस के आधार पर दिए जाते थे. ठीक है. यानी कि वो दिखने में कैसा है उसके आधार पर ही उसका नाम दिया जाता है. जैसे एक नाम है कैरियोफाइलम. ठीक है. एक क्या नाम है? कैरियोफाइलम. अब इसका पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर इसका नाम आप देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा इसका नाम है. कैरियोफाइलम सेक्साटेलिस फॉलिस ग्रेमिनियस अम्बेलेटिस कोरिम्बस. ठीक है. अब देखिए इतना बड़ा इसका नाम है. अब ये नाम दिया गया था इसके मॉर्फोलॉजी के आधार पे. ठीक है. अब इस नाम का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लांट जो ग्रॉक्स में ग्रो करता है, जिसकी लीव्स होती है वो ग्रास ग्रास के जैसी होती है, और इसका जो फ्लावरिंग अरेंजमेंट है वो कैसा होता है? अम्बिलेट की तरह होता है. ठीक है. अब ये जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर था, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? एक तो ये नाम बड़े ही लेंथी होते थे, यानी लंबे लंबे नाम होते थे. ठीक है. दूसरा, इसको रिमेम्बर करना बहुत ही मुश्किल होता था. अभी आप नाम देखिए, क्या हम इस नाम को लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. तो ये था पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है. 1750 से पहले यूज होता था. इसमें प्लांट्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर नाम दिया जाता था. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम. ट्राई मीन्स थ्री. ठीक है. तो ऐसा सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिज्म का नाम 3 वर्ड से मिलके बना हुआ होता था. ठीक है. अब ट्राइनोमियल सिस्टम ये किसने प्रपोज किया था? हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने. ठीक है. अब इसमें क्या होता था कि कोई कोई जैसे स्पीसीज है, उसका मेंबर है, उसमें अगर बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती थी. ठीक है. तब ये हम ट्राइनोमियल सिस्टम यूज करते थे. यानी अगर कोई मेंबर है, उसकी स्पीसीज में बहुत ज्यादा अगर वेरिएशन देखने को मिलती है, तब ये ट्राइनोमियल सिस्टम यूज किया जाता है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ये जो ट्राइनोमियल सिस्टम है, इसमें जो साइंटिफिक नेम है वो 3 वर्ड से मिलके बना हुआ होता था. जैसे फर्स्ट होता था इसका जेनेरिक नेम, सेकंड होता था स्पेसिफिक एपिथेट, और तीसरा होता था सब स्पेसिफिक वैरायटी. ठीक है. सब स्पेसिफिक नेम. ठीक है. सब स्पेसिफिक नेम है उसको हम वैरायटी भी बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नेम है ब्रासिका ओलरेशिया बोट्राइटिस, जिसको हम कॉलीफ्लावर भी बोलते हैं. सेकंड नेम है ब्रासिका ओलरेशिया कैपिटेटा, जिसको हम कैबेज बोलते हैं. और तीसरा है ब्रासिका ओलरेशिया कोलारापा. ठीक है. अब ये इसको हम बोलते हैं नॉल खोल. ठीक है. अब ये जो 3 नाम है, ठीक है, हम तीनों ये जो 3 स्पीसीज है, ठीक है, ये दिखने में एक जैसी होती है. मॉर्फोलॉजिकल ऑल 3 आर सेम. इसलिए हम इनको तीनों को टैक्सोनॉमिक एक ही टैक्सोनॉमिक स्पीसीज में रखते हैं. यानी ये तीनों स्पीसीज
एक ही टैक्सोनॉमिक स्पीसीज को बिलोंग करती हैं, ठीक है। लेकिन ये तीनों स्पीसीज हैं आपस में इंटरब्रीड नहीं करती। तो इंटरब्रीडिंग के आधार पर इन तीनों स्पीसीज को 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज में रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। किसने दिया था, याद रखना है, हक्सली और स्ट्रिकलैंड ने, ठीक है। क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, जब इनकी स्पीसीज के वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये जनरली किस में यूज होता था, प्लांट्स में यूज होता था। और इसमें जो साइंटिफिक नेम है वो 3 वर्ड से मिलकर बना होता था, जेनेरिक जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट और तीसरा सब स्पेसिफिक नेम, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम की, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, बायनोमियल सिस्टम। बायनोमियल, बाय मीन्स 2, यानी कि ऐसा नेम जिसमें 2 वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको प्रपोज किया था गैस्पर्ड बॉहिम ने, और उनकी बुक, और जिस बुक में इन्होंने यूज किया था उस बुक का नाम था पाइनेक्स थिएटर बोटानिका। यानी कि उन्होंने अपनी बुक पाइनेक्स थिएटर बोटानिका में सबसे पहले बायनोमियल सिस्टम का जिक्र किया था, ठीक है। लेकिन बायनोमियल सिस्टम है उसका फाउंडर माना जाता है कैरोलस लीनियस को। अब है ना जी बात, बताया गैस्पर्ड बॉहिम ने था और फाउंडर कहा जाता है कैरोलस लीनियस। जैसे कि हम देखते हैं जो भगवान कृष्ण थे उनकी माता तो थी देवकी, लेकिन उनका पालन पोषण किया था यशोदा मैया ने, ठीक है। तो जब भी नाम आता है कृष्ण की माता का तो हम जनरली बोलते हैं यशोदा माता ही कृष्ण की माता थी। तो जिस तरह जो कृष्ण है उनका पालन पोषण यशोदा माता ने किया था, उसी तरह कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल सिस्टम का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार और सबसे ज्यादा यूज प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम रखने में सबसे ज्यादा यूज कैरोलस लीनियस ने किया था। यानी कि लार्ज स्केल पर कैरोलस लीनियस ने प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम दिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट्स के नेम की। प्लांट्स का नेम सबसे पहले साइंटिफिक आधार पर कैरोलस लीनियस ने, इनकी एक बुक थी, इसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 में, ठीक है। कब पब्लिश हुई थी, 1 मई 1753 को। और इसी बुक में इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स का बायनोमियल सिस्टम के आधार पर साइंटिफिक नेम रखा था, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 मई 1753 से पहले के जितने भी प्लांट्स के नेम थे वो रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक है। यानी उनकी अब कोई मान्यता नहीं है। इसी तरह एनिमल्स का सबसे पहले बायनोमियल सिस्टम के आधार पर साइंटिफिक नेम इन्होंने अपनी बुक कैरोलस लीनियस ने, इनकी एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, जिसका 10th एडिशन पब्लिश हुआ था 1 अगस्त 1758 को। उन्होंने उसी बुक में सबसे पहले इन्होंने एनिमल्स के साइंटिफिक नेम देना शुरू किए थे बायनोमियल सिस्टम के आधार पर। और हम फिर वही कह सकते हैं कि 1 अगस्त 1758 से पहले कि जितने भी एनिमल्स के नेम थे वो रिजेक्ट हो गए, वो अब अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा बायनोमियल सिस्टम। बायनोमियल सिस्टम किसने प्रपोज किया था, गैस्पर्ड बॉहिम ने। किसमें लिखा था, पाइनेक्स थिएटर बोटानिका में। लेकिन इसका मेन फाउंडर कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके नाम साइंटिफिक आधार पर बायनोमियल सिस्टम के आधार पर रखना शुरू किए थे, ठीक है। प्लांट्स के नाम किस, इनकी बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम, 1 मई 1753 को पब्लिश हुई थी। एनिमल्स के नेम इन्होंने रखे थे सिस्टेमा नेचुरी में, ओके। कब पब्लिश हुई थी, 10th एडिशन पब्लिश हुआ था 1 अगस्त 1758 को, ठीक है। अब बात करते हैं आईसीबीएन। व्हाट इज आईसीबीएन? आईसीबीएन इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल कोड था, ठीक है, इसमें क्या था, कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, ओके। तो इसमें क्या था कि रूल्स दिए हुए थे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम रखने के, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्ट कब हुआ होता है, 1961 में। देखिए जब कोई भी थ्योरी आती है, साइंटिस्ट कोई भी थ्योरी लेके आते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले बहुत सारी स्टडीज होती हैं, रिसर्च होते हैं,
उसके मेरिट्स डिमेरिट्स देखे जाते हैं, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज देखी जाती हैं। उसके बाद में ही ये डिसाइड होता है कि ये जो थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस देख के इसको सबसे पहले 1961 में एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो यानी कि आईसीबीएन कब सबसे पहले कब एक्सेप्टेबल हुई थी? 1961 में। ठीक है, अब जो आईसीबीएन है उसके द्वारा जो बाइनोमियल सिस्टम के आधार पर जो नेम दिए गए थे, साइंटिफिक नेम दिए गए थे, उसके कुछ रूल्स थे। ठीक है, अब हम उनके रूल्स पढ़ते हैं कि बाइनोमियल सिस्टम के आधार पर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके जो साइंटिफिक नेम देने के क्या क्या रूल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बाइनोमियल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो नेम देते हैं हम प्लांट्स को या एनिमल्स, उसके अंदर दो वर्ड होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट वर्ड होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम का मतलब होता है जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब होता है उसका स्पीसीज। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, ये हमेशा जेनेरिक नेम के बाद ही आता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक वर्ड है मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नेम है, बॉटनी इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसमें मैंगीफेरा है, ये इसका जेनेरिक नेम है, और इंडिका है ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है टोटोनिम, आपने सुना होगा। टोटोनिम का मतलब क्या होता है कि जो साइंटिफिक नेम है उसमें एक ही वर्ड दो बार रिपीट होने को बोलते हैं टोटोनिम। तो जो टोटोनिम्स हैं वो प्लांट्स का नेम रखने में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंगीफेरा इंडिका है, इसकी जगह अगर हो मैंगीफेरा तो ये यूज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन टोटोनिम्स है वो एनिमल्स का नाम रखने में यूज किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि प्लांट्स में तो यूज नहीं किया जाता, तो फिर एनिमल्स में यूज क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसका क्या नाम बताया अपन ने? टोटोनिम्स। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि प्लांट्स में तो यूज नहीं किया जाता, तो एनिमल्स में क्यों यूज किया जाता है? तो इसका एनिमल्स में यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको टोटोनिम्स को एनिमल्स के नेम रखने में यूज कर सकते हैं। जैसे कि नाजा का नाम है इंडियन कोबरा। ठीक है, इसी तरह है रेटस जो कि किसका नाम है? रैट का। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? टोटोनिम्स प्लांट्स के नेम रखने में यूज नहीं किया जाता, एनिमल्स के नेम रखने में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब जो बाइनोमियल सिस्टम के आधार पर जो साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं उनमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जेनेरिक नेम होता है, और जेनेरिक नेम का वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, इसी तरह जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल होगा। अब अगर मान लीजिए कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट है, उसको अगर अपन हैंड राइटिंग में हैंड रिटन अगर लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे, तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, नेम ऑफ साइंटिस्ट मीन्स अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम अगर किसी साइंटिस्ट ने दिया है तो उस साइंटिस्ट का नाम जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाम है मैंगीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, तो लिन है ये इसका जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, लिनेस ने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसका ये शॉर्ट में नाम है लिन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6 पॉइंट। साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। इसका मतलब है कि जो साइंटिफिक नेम है वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही लिखे जाएंगे, और लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेड लैंग्वेज। व्हाट इज डेड लैंग्वेज? यानी ऐसी लैंग्वेज जो जिसका कोई भी मूल वक्ता नहीं है। इट मीन्स कि नोबडी यूज दैट लैंग्वेज एज ए मदर टंग, यानी कि उस लैंग्वेज को कोई भी मदर टंग के रूप में या मातृभाषा के रूप में यूज नहीं करता। ऐसी लैंग्वेज को हम डेड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अब लैटिन को डेड लैंग्वेज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैटिन है
वो अब कहीं भी यूज में मदर टंग के रूप में यूज नहीं करती। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि जो साइंटिफिक नेम है उसको लैटिन लैंग्वेज में इसलिए यूज करते हैं ताकि इसमें टाइम के साथ चेंजेस नहीं हो, ठीक है, और ताकि जो ऑर्गेनिज्म है उनके नेम साइंटिफिक फील्ड में, साइंस के फील्ड में आसानी से कहीं भी इसको इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ रूल्स थे। फर्स्ट, जो बाइनोमियल सिस्टम है उसमें जो नेम है दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीसीज नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है, ये हमेशा जेनेरिक नेम के बाद में ही आएगा। जो प्लांट्स हैं उनमें टोटोनिम्स यूज नहीं होगा, एनिमल्स के नेम में यूज टोटोनिम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम ऑलवेज कैपिटल और फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट ऑलवेज स्मॉल, ठीक है। जो दोनों नाम है उनको अगर हम हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन में लिखेंगे तो उन दोनों नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम रखा है, तो हम उस साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट फॉर्म में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिख सकते हैं, ठीक है। और जो साइंटिफिक नेम है हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही लिखे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक पढ़ा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग नाम रखना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।